प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। अगर मैं हिंदू मुसलमान करूँगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा। मैं कभी भी हिंदू मुसलमानों को नहीं बांटूंगा, ये मेरा वादा है। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन करवाए थे। उसी दिन एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं जहां बचपन में रहा करता था वो वहां पर ही मुसलमान रहा करते थे। जब ईद का समय आता था तो प्रधानमंत्री मोदी के घर पर खाना नहीं बनता था, बल्कि मुसलमानों के यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी के घर पर खाना आते थे। प्रधानमंत्री मोदी कहानी तो मन गढ़ बनाते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के घर पर खाना नहीं बनता होगा ईद के समय, मुसलमानों के यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी के घर पर खाना आता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रहा है? प्रधानमंत्री मोदी 10 साल सरकार में रहे तब भी हिंदू मुसलमान करते रहे, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान करते रह गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखता है? प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दिया जाएगा? अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाएगी तो देश की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर कर और इस देश की महिला के मंगलसूत्र को बांट देंगे। जिनको ज़्यादा बच्चा है उनको। प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और मुसलमानों को बारे में ऐसा बात कहा करते थे, और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी दरअसल ऐसा कहें क्यों कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे? क्या मुसलमानों पर अपने वोट बैंक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह दिए कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को इस बात अब समझ में आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार में मुसलमानों को बारे में क्या कहते थे, उनकी बातों को सुनिए। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी पहले हिंदू मुसलमान करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। बीजेपी पार्टी 10 सालों तक हिंदू मुसलमान करते रह गई हैं। यहां तक कि भाजपा के कई ऐसे नेता भी हैं जो हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आए हैं। हैदराबाद से भाजपा के कैंडिडेट माधवी लता हैं जो लोकसभा चुनाव में अपने गए थे प्रचार करने के लिए। उसी दौरान मस्जिद की ओर बाण चलाते हुए नजर आए हैं। तो क्या भाजपा की कैंडिडेट माधवी लता हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी 10 सालों तक हिंदू मुसलमान किए कि जिससे कि हिंदू वर्ग पर भी वोट बना रहे, और जब चुनाव आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, फिर उसके बाद मुसलमानों पर भी वोट बन जाए। यह देखिए प्रधानमंत्री मोदी के।
प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि मैं अपील करता हूं कि लोग ज़्यादा बच्चा ना पैदा करें, फिर लोग क्यों समझ जाते हैं कि मैं मुस्लिम को बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी से मैं सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ही ने कहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाएगी तो देश की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर कर जिनको ज़्यादा बच्चा है उनको बांट देंगे। तो यह प्रधानमंत्री मोदी किसकी ओर इशारा किए थे, थोड़ा बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी 10 सालों तक हिंदू मुसलमान किए और चुनाव आया तो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी सीएए को लागू कर कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कानून है 2019 में ही सदन से पारित हो गया था। 10 जनवरी 2020 को भारत की राष्ट्रपति इस कानून को मंजूरी दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार 4 साल बाद और लोकसभा चुनाव की जस्ट 2 महीना पहले सीएए को लागू किए हैं। सीएए को लागू किया 2 महीना हो चुका है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम को लगभग 14 लोगों को भारत की नागरिकता दिया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से धार्मिक उत्पन्न से बचने के लिए भारत आए थे। सीएए उनके लिए सपना था, काफ़ी संघर्ष किए और काफ़ी लंबे समय के बाद केंद्र सरकार भारत में सीएए को लागू किए हैं। वो लोग खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल गया। लेकिन जरा आप लोग सोच के देखिए, सीएए 4 साल पहले ही सदन से पारित हो गया था। 10 जनवरी 2020 को भारत की राष्ट्रपति इस कानून को लागू करने के लिए मंजूरी दे दिए थे, लेकिन बीजेपी पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू किए हैं। 4 साल पहले केंद्र सरकार सीएए को लागू क्यों नहीं किए? जब सदन से पारित हो गया, भारत की राष्ट्रपति इस कानून को लागू करने के लिए मंजूरी दे दिए हैं, तो केंद्र सरकार आज से 4 साल पहले सीएए को लागू क्यों नहीं किए? लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू इसलिए किए ताकि उन लोगों पर वोट बैंक बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार सत्ता में आ जाए। जब सीएए लागू किए थे तो विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू हो गया था। विपक्ष के तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कह दिए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएए को ख़त्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह दिए कि कोई माई का लाल सीएए को ख़त्म नहीं कर सकता है। अब सीएए को बात कीजिएगा तो सीएए लागू होना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना देश, मुल्क, अपना घर छोड़कर भारत में रहने के लिए आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले भारत सरकार को भारत के लोगों को बारे में सोचना चाहिए कि भारत में कैसी स्थिति बनी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर हमेशा से लोग सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। तो भारत सरकार को सीएए लागू करने से पहले भारत के लोगों को बारे में सोचकर सीएए को लागू करना चाहिए।